हेलो दोस्तों, मैं आशीष द रीजनर्स पे आज आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, दो मेंढक थे यानी फ्रॉग थे। वो कहीं पे जा रहे थे। अचानक वो दोनों मेंढक एक 10 मीटर गहरे गड्ढे में गिर गए। 10 मीटर गहरा बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। तो उस गड्ढे में गिरने के बाद मेंढक जो है वो बार बार बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। बार बार बाहर निकलने की कोशिश करते, आसपास की जो दीवारें थी उन पे चढ़ते, ऊपर चढ़ते फिर गिर जाते, फिर चढ़ते फिर गिर जाते। ये सब चीज़ें देखकर आसपास गड्ढे के बाहर की ओर आसपास वहाँ के और भी छोटे मोटे जानवर और बहुत सारे मेंढक भी वहाँ पे इकट्ठे हुए। वो ऊपर से खड़े खड़े नीचे का नज़ारा देख रहे थे। उन सारे जानवरों ने ये एनालाइज किया, अपनी सोच से ये अपने एक डिसीजन पे आए कि ये लोग इस गड्ढे से बाहर निकलना मैनेज नहीं कर पाएंगे, ये इनके लिए इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने गड्ढे के ऊपर से ही उन दोनों मेंढकों को ये चीज़ बोलना स्टार्ट करी, देखो तुम ऊपर आने की फालतू कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम ऊपर नहीं आ पाओगे। ऊपर आने के चक्कर में चोट लगा बैठोगे और जो बची कुछ जिंदगी है, बचा कुछ टाइम जो तुम्हारे पास है, जो तुम नीचे बैठ के आराम से निकाल सकते हो, वो अपनी मौत को और दुखदायक और पीड़ाजनक क्यों बना रहे हो चोट वगैरह लगवा के। तो तुम कोशिश मत करो, तुम्हारा ऊपर कोशिश करना बहुत ही निरर्थक है, आप वो नहीं कर पाओ, तो तुम वहीं बैठो। ये बात सुनकर दोनों में से एक मेंढक तो वहीं पे बैठ गया, लेकिन जो दूसरा मेंढक था वो वहां पे नहीं बैठा। वो कोशिश करता रहा, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, फिर कोशिश करता, फिर नीचे गिरता। ये चीजें देखकर ऊपर वाले जो जानवर थे वो सोच में पड़ गए। उनको क्या लगा कि जब एक मेंढक हमारी बात सुन चुका है तो दूसरा मेंढक हमारी बात क्यों नहीं समझ रहा है, हम जब बोल रहे हैं तो हमारी बात क्यों नहीं मान रहा। उन्होंने और कोशिश की, वो और थोड़ा फोर्स करने के लिए, देख तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, चोट लगा बैठेगा, वहीं आराम से बैठ, जितना टाइम बचा है वहां पे आराम से निकाल। लेकिन उसने एक ना सुनी, वो फिर भी कोशिश करता रहा और आखिरकार वो मेंढक दूसरा वाला था, वो उस गड्ढे से बाहर निकल चुका था। ये ऐसा क्यों हुआ? और वहाँ के जानवर थे वो ये चीज़ें देखकर थोड़े शॉक हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि हम तो इसको मना कर रहे थे लेकिन ये फिर भी कोशिश करता और आखिरकार ये बाहर आ गया, जो हमको लग रहा था कि ये कभी नहीं कर पाएगा। उन्होंने सोचा चलो जाके देखते हैं, पता करते हैं ऐसा क्या हुआ कि ये कर पाए। वो जब उस दूसरे मेंढक के पास गए पता करने कि भैया हुआ क्या, ये सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है, क्या स्टोरी है कि कैसे हो पाया, ये जब जानने के लिए गए तब उन्होंने एक चीज़ नोट की, क्या कि वो जो दूसरा मेंढक था दोस्तों, वो क्या था, वो दोनों कानों से बहरा था, यानी कि डेफ था। बिल्कुल, ये थोड़ी सरप्राइजिंग चीज थी कि वो दोनों कानों से बहरा था। तो हुआ ये कि जब सारे जानवर उस मेंढक को बोल रहे थे कि तू ये काम नहीं कर पाएगा, तू ऊपर नहीं आ पाएगा, ये सारी चीजें बोल रहे थे, तो मेंढक को कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा था, वो सिर्फ एक्शन देख पा रहा था। और उन एक्शंस को उसने अपने दिमाग में कैसे परसीव किया, जैसी उसकी मेंटालिटी थी। उसने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से मेजर किया, क्या कि उसको लगा कि वो सब लोग उसको मोटिवेट कर रहे हैं, तू ये कर सकता है, तू बाहर आ सकता है, तू बिल्कुल आ सकता है, कोशिश कर, तो बाहर जरूर आ जाएगा। उसको सिर्फ दिखाई दे रहा था दोस्तों, सुनाई नहीं दे रहा था। इस कारण से वो वहां से बाहर आ चुका था। दूसरा मेंढक जिसने लोगों की बात सुन ली थी वहीं पे तक के बैठ चुका था। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी ये वाली। ये कहानी हमको काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाती है। पहली चीज़ क्या सिखाती है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच कैसी है, आप चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हो। मेरी कोटेशन है क्या कि what you receive is not in your hand but what you accept is, so be wise in choosing what to accept। आप तक क्या पहुंचता है ये भले ही आपके हाथ में ना हो, लेकिन उसमें से आप क्या निचोड़ निकाल कर अपने अंदर ग्रहण करते हैं, आप क्या एक्सेप्ट करते हैं, वो बिल्कुल आपके ही हाथ में है। और इसी चीज़ पे डिपेंड यानी कि निर्भर करता है आपके आने वाला टाइम, आने वाला फ्यूचर और आने वाली लाइफ कैसी होगी, सब इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे पॉजिटिव, आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखिए, तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान करके हल करते चले जाएंगे और अपने मुकाम पर ज़रूर पहुँचेंगे। इसी से हमको एक दूसरी सीख और मिलती है। क्या मिलती है कि हम जो चीज़ें बोलते हैं, हम दूसरे से, किसी भी शख्स से अगर कोई बात बोलते हैं, उस बंदे पर, उस शख्स पर इस हमारी बात का कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ता है। तो बातें हो सकती हैं दो तरह की, एक होता है डिस्ट्रक्टिव, एक होता है कंस्ट्रक्टिव। कुछ लोग डिमोटिवेट करते हैं, कुछ लोग मोटिवेट करते हैं। तो मैं ये कहूँगा आपको, मेरी ये गुजारिश है कि आप जिस भी लोगों से बात करें, कोशिश कीजिए कि उनका मनोबल बढ़ाएं, बजाय कि उनका मनोबल घटाएं नहीं। आप उनका मनोबल बढ़ाएं, उनके डिटर्मिनेशन की तरफ और लेके जाएं।
तो जो लोग बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन से, कंसंट्रेशन से, बहुत लगन और मेहनत से काम करते हैं वो ज़रूर अपने अपने मकाम पर पहुंच पाएंगे। दोस्तों ये थी आज की छोटी सी कहानी, छोटे से मॉरल के साथ। जल्दी मिलेंगे आपको अपनी अगली कहानी और अगले सेशन के साथ। ये जो मेरा आज का सेशन है ये ऑलमोस्ट 1 या सवा हफ्ते के गैप के बाद है, 8-9-10 दिन के बाद आया है। क्यों? मीनवाइल मैं आउट ऑफ स्टेशन चला गया था, जिस कारण को मैं ये वीडियोस नहीं बना पाया था। अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने सारे वीडियोस रेगुलर आप तक पहुंचाता रहूं और रेगुलर आपके कांटेक्ट में बना रहूं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस स्टोरी को अपने सारे फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। ये सारी स्टोरी जो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ, ये छोटे से लेकर बड़े लोगों तक सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी, सबके लिए काम कराएगी। चलिए, थैंक यू। मैं आशीष आज के लिए अलविदा आपसे लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Click on the subscribe button on the Reasoners by Ashish and hit on the bell icon to get all the notifications.